अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर एजाज अब्बासी और आप देख रहे हैं माइस्केप बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम स्पायरोगायरा को डिस्कस करेंगे। वाटर की सरफेस के ऊपर मौजूद ग्रीन थ्रेड लाइक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स, और अगर आप उनको अपने हाथ में उठाएं और आपको इंटेंगल्ड मैसेज की फॉर्म में नजर आए, जैसा कि ये आपको जो नजर आ रहा है, तो ये जो मटेरियल है ये स्पायरोगायरा है। स्पायरोगायरा एक ग्रीन फिलामेंटस एल्गी है। अगर आप इसके जो है वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो फिलामेंट्स हैं, इनको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करें तो आपको इस तरह के जो है वो एलोंगेटेड जो वो फिलामेंट्स नजर आएंगे, जो कि ग्रीन होंगे और इनके अंदर स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट जो है वो मौजूद होगा। सो दिस इज स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा इज अ लार्ज फिलामेंटस जीनस ऑफ अबाउट 300 स्पीशीज। तकरीबन 300 के करीब स्पीशीज जो इस जीनस के अंदर मौजूद हैं, और ये वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोटिंग मैस की फॉर्म में जो है वो अक्सर पाया जाता है, स्पेशली जहाँ पे लो मूविंग स्ट्रीम होती है, स्लो मूविंग स्ट्रीम होती है, जहाँ पानी जो वो आहिस्ता मूव कर रहा होता है। It is slimy to touch because its filaments are surrounded by pectic sheath which forms mucilage when in contact with water. इसकी जो सेल वॉल की आउटर लेयर है वो पैक्टिक सब्सटेंसेस से जो बनी होती है, और जब ये वाटर से इन कांटेक्ट होता है तो ये जो है वो एक म्यूसिलेज लाइक मटेरियल जो है वो बन जाता है। सो इसलिए इसको अगर आप टच करें तो ये आपको स्लाइमी जो है वो नजर आता है, फील होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वाटर सिल्क और पॉन्ड स्कम। इसको हम पॉन्ड स्कम या वाटर सिल्क भी कहते हैं। इसकी टेक्सोनोमिक पोजीशन देखें तो ये डिवीजन क्लोरोफाइटा में लाई करता है। क्लास जो है वो इसकी प्रीवियसली क्लोरोफाइसी थी, और रिसेंटली अब जो है वो इसको ज़ाइगोनेमेटोफाइसी में प्लेस किया गया है। लिटरेचर में आपको दोनों जो है वो क्लासेस मुख्तलिफ लिटरेचर में आपको जो मिलेंगी। ऑर्डर इसका जिग्नेमेटेल है, फैमिली जिग्नेमेटेसी है, और इसका जीनस जो है वो स्पायरोगायरा है। स्पायरोगायरा की प्लांट बॉडी की बात करें तो ये जो है वो एक अनब्रांच फिलामेंट्स की फॉर्म में होती है वाटर की सरफेस के ऊपर। तो जो सेल्स हैं वो सिलेंड्रिकल हैं, और उनकी जो है वो लेंथ ज़्यादा है और उनकी ब्रेड्थ जो वो कम है। ये देखिए, सेल्स जो है उनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है और उनकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है उनकी, वो काफ़ी कम होती है। सो ये भी एक जो है वो आइडेंटिफिकेशन फीचर है स्पायरोगायरा का। In attached form, the basal cell develops rhizoidal outgrowth called hold fast for attachment. इसका जो फिलामेंट का सबसे जो नीचे वाला सेल होता है, जिसको बेसल सेल हम कहते हैं, बेसल सेल जो है वो एक राइजोइडल आउटग्रोथ बनाता है, और वो जो है वो अटैच हो जाता है किसी सबस्ट्रेट के साथ। सो ये जो स्पायरोगायरा का डिटेल स्ट्रक्चर है, इसमें अगर आप देखें तो ये जो है वो इस तरह से फिलामेंट्स होते हैं। बहुत सारे फिलामेंट्स जो है वो इंटेंगल्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं। एक फिलामेंट जो है उसकी जो विड्थ है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर होती है, और लेंथ जो है वो वेरिएबल होती है। जबकि अगर हम एक सिंगल सेल को ऑब्जर्व करें तो एक सिंगल सेल जो है उसके अंदर इस तरह से स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट जो है वो मौजूद होता है, और ये स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक आइडेंटिफिकेशन फीचर है स्पायरोगायरा के लिए, क्योंकि फिलामेंटस तो बहुत सारे एल्गी होते हैं, तो स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट से हम स्पायरोगायरा को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। स्पायरोगायरा का जो सेल है उसमें सबसे बाहर की तरफ ये सेल वाल मौजूद होती है। ये डबल लेयर सेल वाल है। सेल वाल के बाद अंदर फिर जो है ये जो सेकंड लेयर है दैट इज़ वाइट कलर, ये जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बाद फिर जो है वो अंदर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म ये डार्क ब्लू स्ट्रैंड्स की फॉर्म में जो नज़र आ रहा है, इसके सेंटर में यहाँ पे न्यूक्लियस है, और ये जो बीच में गैप्स आपको नज़र आ रहे हैं, दे आर दैट इज़ वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल जो मौजूद होता है। तो ये स्ट्रक्चर्स इसके अंदर जो मौजूद होते हैं। सेल वॉल इज अ वेल डेवलप्ड टू लेयर्ड सेल वॉल इज प्रेजेंट। जो इनर लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, एंड द आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पैक्टिक सब्सटेंसेस। की अंदर वाली लेयर जो है वो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर पैक्टिन की बनी होती है, और तभी जब ये वाटर के साथ इन कॉन्टैक्ट होता है तो ये म्यूसिलेजिनस मटेरियल में कन्वर्ट हो जाती है। The cytoplasm is in the form of thin lining between the cell wall and the large central vacuole. ये जो है वो थिन लाइनिंग की फॉर्म में मौजूद होता है वैक्यूल और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल और सेल वॉल के दरमियान, जबकि मेम्ब्रेन बोन ऑर्गेनेली जो है वो प्रेजेंट है। द न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स विद 5 to 24 क्रोमोसोम्स। इस न्यूक्लियस जो है ये प्रोमिनेंट सेंट्रल न्यूक्लियस की फॉर्म में मौजूद होता है, और इसमें जो है वो 5 से 24 के दरमियान क्रोमोसोम्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशी टू स्पीशी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरी करते हैं। There is the chloroplast. One to many ribbon shaped spirally arranged chloroplasts are present in the peripheral cytoplasm. ये जो है वो रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं, और ये जो है वो बिल्कुल पेरिफेरल रीजन के अंदर मौजूद होते हैं, सेंट्रल रीजन में नहीं होते, और इनके अंदर ये जो है वो बहुत सारे पायरिनॉइड्स भी जो है वो मौजूद होते हैं। Growth occurs by cell division which occurs in all cells except basal cell, the holdfast. जो बेसल सेल होता है, जो किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हुआ होता है, उसमें सेल डिवीजन नहीं होती,
जबकि बाकी तमाम सेल्स जो है उनमें सेल डिवीजन होती है और सेल डिवीजन के थ्रू जो है वो ग्रोथ इसके अंदर होती है। नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन। स्पाइरो वगैरह मोस्टली रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिवली या सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। बहुत रेयर केसेस में जो है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होती है? इट टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। Fragmentation takes place in Spirogyra and filaments undergo intercalary mitosis to form new filaments. फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस में जो फिलामेंट्स हैं वो ब्रेक होते हैं और ब्रेक होने के बाद जो उनके फ्रेगमेंट्स बनते हैं तो उन फ्रेगमेंट्स में इंटरकैलरी माइटोसिस होती है और उस इंटरकैलरी माइटोसिस के रिजल्ट में फिर जो है वो नए जो है वो फिलामेंट्स डेवलप हो जाते हैं। उससे जो फ्रेगमेंट्स हैं उनका साइज इंक्रीज होता है और उससे जो है वो नए फिलामेंट्स डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये एक प्रिमिटिव टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और इसको जो है वो हम आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस रिप्रोडक्शन को हम जो है वो कॉन्जुगेशन भी कहते हैं और कॉन्जुगेशन सिर्फ तब होती है जब कंडीशन जो है वो अनफेवरेबल होती है। तो सो कंडीशन अनफेवरेबल होने से जो है वो कॉन्जुगेशन स्टार्ट होती है। नॉर्मली जब लो नाइट्रोजन सप्लाई होती है, हाई लाइट इंटेंसिटी होती है तो ये स्टिमुलेट करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अदरवाइज जो फिलामेंट्स हैं वो वेजिटेटिवली ही रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ कॉन्जुगेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो जब कॉन्जुगेशन स्टार्ट होती है ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन टू फिलामेंट्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड ग्लू टुगेदर वाया म्यूसिलेज। दो फिलामेंट्स एक दूसरे के करीब आते हैं और उनके दरमियान जो है वो जो म्यूसिलेज शीट है उसके थ्रू एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है। दोनों फिलामेंट्स के दरमियान फिंगर लाइक आउटग्रोथ जिनको हम पैपिलेट कहते हैं दैट अराइज फ्रॉम लेटरल वॉल्स ऑफ द सेल्स व्हिच मीट टुगेदर। सो ये पैपिलेट डेवलप होते हैं। देन कॉमन वॉल जो है दे डिसॉल्व एंड ट्यूब लाइक कनेक्शन कॉल्ड कॉन्जुगेशन ट्यूब इज फॉर्म। सो फिर कॉन्जुगेशन ट्यूब जो है वो एस्टैब्लिश हो जाती है। उसके बाद प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल बिकम राउंडेड ड्यू टू वाटर लॉस एंड फॉर्म गैमीट्स। जो सेल्स के प्रोटोप्लाज्म हैं, प्रोटोप्लास्ट हैं, वो जो है वो राउंडेड हो जाते हैं। वाटर लॉस करने से वो जो है वो गैमीट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। गैमीट्स आर आइसोगैमीट्स। इनके जो गैमीट्स हैं वो आइसोगैमीट्स होते हैं यानी आपस में सिमिलर होते हैं, लेकिन एक गैमीट जो है वो एक्टिव होता है जो मूव करके दूसरे सेल के अंदर एंटर हो जाता है तो उसको हम मेल गैमीट कहते हैं, जबकि दूसरा जो है उसको पैसिव गैमीट या फीमेल गैमीट कहते हैं। तो ये जो डिफरेंस है एक्टिवनेस और पैसिवनेस का, इसकी वजह से हम इस आइसोगैमी को हम फिजियोलॉजिकल एन आइसोगैमी कहते हैं। सो इसको हम आइसोगैमी देन जो है वो नहीं कहते, इसको फिजियोलॉजिकल एन आइसोगैमी कहते हैं क्योंकि फिजियोलॉजिकली दोनों में जो डिफरेंस है, वन इज एक्टिव एंड द अदर इज पैसिव। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। इस तरह से एक डिप्लॉयड जाइगोट डेवलप हो जाता है। देन जाइगोट अपने अराउंड एक थिक वॉल डेवलप करता है और जाइगोस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो जाइगोस्पोर जर्मिनेट करता है मियोसिस के थ्रू और इस तरह से नए फिलामेंट्स जो है वो डेवलप कर लेता है। सो डायग्राम में देखते हैं किस तरह से ये प्रोसेस होता है। सो ये जो है वो एक फिलामेंट है और ये दूसरा फिलामेंट है। तो ये दो फिलामेंट एक दूसरे के करीब आ गए और उसके बाद इनके दरमियान जो है वो इस तरह से इनके सेल्स से जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हुई जिनको हम पैपिलेट कहते हैं। सो पैपिलेट फॉर्मेशन होती है फर्स्ट स्टेप में। देन सेकंड स्टेप में जो है वो इन दोनों के दरमियान ये जो पैपिलेट हैं ये आपस में ज्वाइन कर जाते हैं और एक जो है वो ब्रिज डेवलप हो जाता है। उसके बाद ये जो बीच की वॉल है ये डिसॉल्व हो जाती है और इस तरह से एक कॉन्जुगेशन ट्यूब इस्टेब्लिश हो जाती है। इन द मीन वाइल जो इनके कॉन्टेंट्स हैं वो वाटर लॉस करके तो वो राउंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दे आर नाउ कॉल्ड गैमीट्स। सो वन द एक्टिव वन moves toward the other cell और इसको जब हम मेल गैमीट कहते हैं जबकि इसको फीमेल गैमीट कहते हैं। सो एट द एंड एक सेल जो है एक साइड का जो फिलामेंट है वो खाली हो जाता है, उसके कंटेंट दूसरे सेल में एंटर हो जाते हैं और ये आपस में फ्यूज करके अभी भी दोनों जो है वो न्यूक्लियस सेपरेट हैं। जब न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे तो एक डिप्लॉयड जाइगोटिक न्यूक्लियस जो डेवलप हो जाएगा और इसको हम जाइगोट कहेंगे। जब जाइगोट अपने अराउंड एक थिक वॉल डेवलप कर लेगा तो इसको हम जाइगोस्पोर कहेंगे। जाइगोस्पोर जो है वो यहाँ से फिर रिलीज होता है जब ये वॉल रप्चर होती है तो ये जाइगोस्पोर वाटर में स्विम करता है, मियोसिस के थ्रू ये डिवाइड करता है और फिर उसके रिजल्ट में जो है वो एक जर्म ट्यूब डेवलप होती है और वो इलोंगेट होके तो एक जो वेजिटेटिव फिलामेंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये अपना लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करता है। ये जो कॉन्जुगेशन होती है, कॉन्जुगेशन दो टाइप्स की होती है। वन इज कॉल्ड स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन एंड द अदर इज कॉल्ड लेटरल कॉन्जुगेशन। स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप है कॉन्जुगेशन की जो स्पाइरोगायरा में कैरी आउट होती है और इसमें दो जो है वो नेबरिंग फिलामेंट्स जो हैं उनके दरमियान ये कॉन्जुगेशन होती है। जब दो डिफरेंट फिलामेंट्स के दरमियान कॉन्जुगेशन हो तो उसको हम स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन कहते हैं और इसमें एक जो फिलामेंट है उसके तमाम गैमीट्स या तो वो मेल होते हैं या फिर वो फीमेल होते हैं। सो ये जो है वो स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन है। ये जो हमने मैकेनिज्म अभी डिस्कस किया ये स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन का मैकेनिज्म है और इसमें ये दो फिलामेंट्स जो है ये आपस में फ्यूज होकर तो कॉन्जुगेशन करती हैं। एक के जो कंटेंट है वो मेल गैमीट्स कहलाते हैं और दूसरे की जो फीमेल गैमीट्स। सो इस तरह से स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन होती है।
लेकिन अगर एक ही फिलामेंट के जो है वो सेल्स के दरमियान कॉन्जुगेशन हो तो उसको हम कहते हैं लेटरल कॉन्जुगेशन। Two adjoining cells with common walls form protuberances called conjugation tubes which develop into conjugation canal upon contact. So एक ही जो फिलामेंट है उसके सेल्स जो हैं उनकी वॉल्स के दरमियान स्मॉल प्रोट्यूबरेंसेस जो है वो डेवलप होती हैं। जिस तरह से पैपिलेट थे उसी तरह की जो है वो ये प्रोट्यूबरेंसेस हैं ये डेवलप होती हैं और फिर इनसे कॉन्जुगेशन ट्यूब डेवलप हो जाती है। एक गैमीट जो है मेल गैमीट के तौर पे एक्ट करता है और दूसरा जो फीमेल गैमीट के तौर पे। सो मेल प्रोटोप्लास्ट माइग्रेट्स टू द फीमेल गैमीट एंड रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज सेम एज इन स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन। बाकी जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। सो हियर इज द डायग्राम। इसमें अगर आप देखें तो ये जो है वो एक फिलामेंट है और इसके ये जो दो सेल्स हैं इनके दरमियान ये प्रोट्यूबरेंसेस डेवलप हुई, यहाँ भी प्रोट्यूबरेंसेस डेवलप होंगी और उसके बाद फिर ये जो कॉन्जुगेशन ट्यूब इस्टेब्लिश होगी। जो मेल गैमीट था उसके कंटेंट फीमेल गैमीट की तरफ जो मूव कर गए, इस तरह से यहाँ से भी जो कंटेंट्स दूसरे सेल में जो वो शिफ्ट हो गए। अल्टीमेटली फ्यूजन के रिजल्ट में एक जाइगोट डेवलप हो जाता है और जाइगोट थिक वॉल डेवलप करके जाइगोस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। सो एट दी एंड जब लेटरल कॉन्जुगेशन कंप्लीट होती है तो एक फिलामेंट जो है उसमें अल्टरनेटिवली जाइगोस्पोर मौजूद होते हैं, यानी एक जो है वो सेल खाली होता है, फिर नेक्स्ट में जो है वो जाइगोस्पोर होता है, फिर खाली होता है, फिर नेक्स्ट में जाइगोस्पोर होता है। सो इस तरह से जो है वो जाइगोस्पोर फॉर्मेशन होती है लेटरल कॉन्जुगेशन के रिजल्ट में। और ये जो जाइगोस्पोर है इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये जो है वो 3 लेयर स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। आउटर लेयर इज क्यूटिकुलराइज, बाहर वाली लेयर जो वो थिक होती है क्यूटिकुलराइज होती है, वाइल द इनर लेयर इज थिन एंड सेलुलोजिक लेयर। और इनर जो लेयर है वो थिन सेलुलोजिक लेयर है। ड्यू टू डिस्टिंक्ट इंटीग्रेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन एक्युमुलेशन ऑफ ऑयल एंड हेमाटोक्रोम इट इज रेड इन कलर। हेमाटोक्रोम जो है ये एक रेड पिगमेंट है और इसकी वजह से इसका कलर जो है वो रेड हो जाता है। Zygospore is released in water by decaying of the wall of female gametangium and undergoes long resting stage। क्योंकि बेसिकली ये फीमेल गैमीट के अंदर डेवलप हुआ था तो हम उसे जो वो फीमेल गैमेटेंजियम कहते हैं। जब उसकी वॉल रप्चर होती है तो जाइगोस्पोर रिलीज हो जाता है वाटर के अंदर और फिर फेवरेबल कंडीशंस जो है जब आती हैं तो ये जो है वो ग्रो करता है। सो जर्मिनेशन कैसे होती है? अपॉन फेवरेबल कंडीशन जाइगोस्पोर डिवाइड्स, न्यूक्लियस डिवाइड्स बाय मियोसिस एंड फॉर्म्स 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। ये जो है वो मियोसिस से डिवाइड करता है और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई डेवलप होते हैं। 3 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट एंड 4th वन रिमेन्स फंक्शनल। 3 डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और जो 4th वन है वो फंक्शनल होता है। 2 आउटर लेयर्स बस्ट एंड इनर मोस्ट प्रोट्रूड्स एज जर्म ट्यूब। सो जो बाहर वाली लेयर्स हैं वो बस्ट होती हैं और अंदर वाली जो लेयर है वो एज ए जर्म ट्यूब प्रोट्रूड करती है, विच डिवाइड्स इनटू अ कलरलेस राइजोइडल सेल एंड अ ग्रीन सेल। सो इसके रिजल्ट में एक कलरलेस राइजोइडल सेल और एक ग्रीन सेल जो बनता है। डिवीजन के रिजल्ट में राइजोइडल सेल अटैच टू द सेल अटैच द ट्यूब टू सपोर्ट। राइजोइडल सेल जो है ये जर्म ट्यूब को किसी सपोर्ट के साथ अटैच करता है, जबकि जो जर्म ट्यूब है उसमें जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं और उनकी डिवीजन के रिजल्ट में जो है वो एक नॉर्मल वेजिटेटिव फिलामेंट जो है वो डेवलप हो जाता है, जो कि लेटर ऑन फ्री हो जाता है स्पोर्ट से और फ्रीली फ्लोट करना शुरू कर देता है वाटर की सरफेस की। सो ये है जाइगोस्पोर का स्ट्रक्चर। इस तरह से जो जाइगोस्पोर फिलामेंट के अंदर जो डेवलप हुए होते हैं